जैक, चार्जिंग या फिर फोल्डर डालने वाला बंदा फ्रेशर ही जाना जाता है। और वो आज आईफोन का सीपीयू मेरे सामने रिवॉल्व करके दिखाया। अभी आपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ सीखा? सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और बूटिंग, ये सब जितना भी हमारे सॉफ्टवेयर में है सारा मतलब लॉकिंग के बारे में सारा उसने हमें सर। ठीक है, तो आप कितने दिन पहले आए थे इस इंस्टीट्यूट में? 3-4 महीने हो गए सर। ठीक है, तो आपका कोर्स तो 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाता है, अभी क्यों रुके पड़े हैं? सर मुझे कुछ डाउट थे जो मैं सर से पूछता हूँ, सर वो क्लियर करा देते कुछ डाउट। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड के टीचर से बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड में क्या क्या पढ़ाते हैं और क्या नया लेके आए हैं अपने सिलेबस में। फ्रेंड, बताना चाहूँगा, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे जिसमें आपको 1-2 टीचर मिलते हैं जो कि वही प्रैक्टिकल कराता है, वही थ्योरी कराता है, वही सॉफ्टवेयर कराता है। इस इंस्टीट्यूट में टीचर को जो डिवाइड है वो अलग अलग कर रखा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का अलग है, थ्योरी का अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है और एज का अलग है, डिस्प्ले रिपेयरिंग का, आईफोन का, यानी कि सारे टीचरों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। अभी आपने थ्योरी वाले और प्रैक्टिकल वाले टीचर देखे, अब मैं आपको मिलाता हूँ सॉफ्टवेयर। और बताना चाहूँगा कि हर टीचर का काम एनिमेशन द्वारा ही होता है। जिन भाइयों के लिए OCA एज सीखना है तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इस इंस्टीट्यूट में। सर, कोर्स की फ़ीस के बारे में, जैसे कि आपके कुछ बहुत सारे सिलेबस है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का भी होगा, हार्डवेयर का भी होगा, एज का भी हो गया, आईफोन का भी हो गया, तो इसका जो फीस है वो पैकेज है या फिर अलग अलग डिवाइड किया हुआ है? सर, जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चों को पैकेज भी बहुत पसंद आता है, कुछ बच्चों को पैसों का इशू होता है तो वो पैकेज नहीं ले पाते, सिर्फ 25,000 रुपीज़ में। ये तो सर बहुत कम है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो बहुत 50-60 हज़ार फीस है इस चीज़ का। तो सर, इसमें आप मदरबोर्ड भी देंगे या फिर मदरबोर्ड को स्टूडेंट को लेके आना है? आपको चालू मदरबोर्ड भी मिलेगा, आपको इसी फीस में आपको चालू मदरबोर्ड पे मिलेगा और आपको डेड मदरबोर्ड भी मिलेगा। एक बार फिर से मैं मोबाइल एजुकेशन इंस्टीट्यूट करोल बाग दिल्ली आया हूँ। अभी यहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है और सर अभी आईफोन का जो CPU है वो रिवॉल्व करके स्टूडेंट के सामने करा रहे हैं। तो यहाँ पर सर क्लास दिखाइए, सारे लोग कितने शांति से बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं। इनका भी रिव्यू लेंगे, साथ ही हम टीचर से रिव्यू लेंगे। और फ्रेंड, बताना चाहूँगा, इस इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि एंड्रॉयड का हो गया, आईफोन का हो गया, एज का हो गया, और भी यहाँ पर अनेक प्रकार की, जैसे कि सॉफ्टवेयर, बेसिक नॉलेज। और जो बंदा इस लाइन में आना चाहता है, यानी कि स्टार्ट करना चाहता है इस लाइन को, तो वो भी यहाँ पर सब कुछ संभव है। और बात करें फीस के, तो सस्ते में अच्छा काम। तो अभी सर आप क्या करा रहे हैं? ये आईफोन का CPU रिवॉल्व करना है। कौन से मॉडल का है CPU? आईफोन 13 का। आईफोन 13 का लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो अभी इसको रिवॉल्व करके स्टूडेंट को समझा रहे हैं जी। तो समझाइए क्या क्या करना पड़ता है। आज हमारी आईफोन की क्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट से लाइव CPU रिवॉल्व करवाया जा रहा है। देखो कैसे रिवॉल्व करते हैं। फ्रेंड, अभी जो आईफोन का CPU रिवॉल्व करके दिखाया था सर ने, वो एक डेमो बोल सकते हैं, फर्स्ट डे था। अभी सभी भाइयों का एंड्रॉयड कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड के टीचर से बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड में क्या क्या पढ़ाते हैं और क्या नया लेके आए हैं अपने सिलेबस में और इंस्टीट्यूट में। उसके बाद हम फीडबैक लेंगे सर से, क्योंकि आज का फीडबैक इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज लास्ट डे है, सारे स्टूडेंट का लास्ट डे है। तो बहुत अच्छे से ये बता पाएंगे
क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, और कहाँ पर कोई गलती रह गई है या फिर कहाँ पर फंस रहे थे। कुछ लोग अपडेट होने भी आए हैं, कुछ बेसिक वाले फ्रेशर, तो वो अच्छे से आज फीडबैक दे पाएंगे। उससे पहले हम सर से बात कर लेते हैं। सर, अभी आप क्या दिखाने वाले हैं? तो देखिए सर, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है कि पीपीडी से पढ़ाने का, पीपीडी से पढ़ाओ। लोगों को ऐसे समझ जो नहीं आता एनिमेशन है। टाइप का बोलते हैं। एनिमेशन से पढ़ाने का नया ट्रेंड चला हुआ है। वही चीज हम लोग ने अपने इंस्टीट्यूट में भी चालू की है। जैसे कि ये देख रहे हो आप, नॉर्मल कितने टाइप के, सबसे पहले दिखाएं कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं। ये सर बेसिक में है ना? हाँ, ये सारी चीजें बेसिक में है। इसके बाद फिर जैसे कि BQIC हमारी, वो किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में जैसे चार्जिंग सेक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है पूरा का पूरा, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे बताई जाती है। कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप step by बढ़ाते step, चले जैसे जाते कि हैं। पहले हमने नॉर्मल बेसिक कंपोनेंट करा। क्या होता है कि बेसिक बच्चा करके आता है, बेसिक के बाद यहाँ पे आने के बाद भूल जाता है। तो पहले बेसिक कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे रिवाइज कराते हैं कि इस तरीके से काम करता है। रजिस्टर को यहाँ पे लगाने से ये होता है, कितनी वोल्टेज पुलअप में कितनी वोल्टेज आती है, ये सारी चीजें यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करवाई जाती है। इसके अलावा एनिमेशन के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। ठीक इसके है। अलावा फिर कुछ चीज़ें हमें बोर्नियो के अंदर स्कीमेटिक डायग्राम की भी जरूरत पड़ती है। जी। जैसे कोई भी सेक्शन हमें ट्रेस करना है तो डायग्राम के थ्रू किस तरीके से हम ट्रेस करेंगे वो भी यहाँ पे बताया जाता है। यानी कि किसी फोन का जो मॉडल है वो मॉडल के हिसाब से फाल्ट को पकड़ना हो या फिर लाइन ट्रेस करना हो, जी बिल्कुल, तो वो न्यू यूज करते हैं। हाँ, उसके लिए बोर्नियो यूज। सर, ऐसा तो नहीं है कि बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन बताया जाता है? हार्डवेयर सोल्यूशन सर देखो, कुछ चीज़ों में दिखाते हैं। जैसे अब कुछ लाइनें हैं जो हार्डवेयर, ऐसा नहीं कि हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं बताते, हार्डवेयर सोल्यूशन भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ स्कीमेटिक के अंदर बताई जाती है। जी जी, ज्यादातर स्कीमेटिक को कवर किया जाता है। वो तो हम फीडबैक ले लेंगे सर, जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लेंगे। फ्रेशर बच्चे होते हैं उन्हें स्कीमेटिक एकदम समझ में नहीं आते हैं। जी। तो फिर स्टार्टिंग के लिए हमें स्टार्टिंग हार्डवेयर सोल्यूशन से ही करनी पड़ती है। ठीक है। तो सर हार्डवेयर में क्या क्या सेक्शन कराते हैं सर, ये बताओ। हार्डवेयर में सर लाइट सेक्शन, डिस्प्ले, ग्राफिक, MMC की कौन सी वोल्टेज कब बननी चाहिए, जी। पावर IC किस तरह काम करती है, कौन सी बक कॉइल्स पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें ट्रेसिंग के अंदर बताते हैं। सर, आज के टाइम पर एक प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर MI के फ़ोनों में कि CPU ड्राइव हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम करने लगता है, जैसे कि कैमरा एरर आ गया, कैमरा काम नहीं करता है, माइक काम नहीं करता है, तो CPU रिवॉल्व करना पड़ता है। तो वो भी आपका प्रैक्टिकल क्लास चलता है? हाँ जी बिल्कुल, वो भी सर, वो हार्डवेयर वाले सर लाइव करके दिखाते हैं। मैं यहाँ से बता देता हूँ कि ये फॉल्ट है, इस तरीके से सॉल्व हो। अच्छा, आज आप थ्योरी है और हार्डवेयर के टीचर हार्डवेयर कराते हैं। फ्रेंड, बताना चाहूँगा, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे जिसमें आपको 1-2 टीचर मिलते हैं जो कि वही प्रैक्टिकल कराता है, वही थ्योरी कराता है, वही सॉफ्टवेयर कराता है। इस इंस्टीट्यूट में टीचर को जो डिवाइड है वो अलग अलग कर रखा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का अलग है, थ्योरी का अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है, और एज का अलग है, डिस्प्ले रिपेयरिंग का, आईफोन का, यानी कि सारे टीचरों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। साथ ही हमारे साथ अभी जो टीचर थे वो थ्योरी पढ़ाते थे, अब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ये कराते। तो सर, प्रैक्टिकल में आप क्या क्या कराते हैं? सर, प्रैक्टिकल में सबसे पहले जैसे हमारे पास बैच आता है तो सबसे पहले क्या नीड पड़ती है कि हमारे पास टूल्स कौन से होने चाहिए। सबसे पहले हम उनको टूल्स के बारे में डिटेल में समझाते हैं। बिल्कुल। हमने PPT पूरी बना रखी है, इस पे सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई जाती है। मल्टीमीटर से लेकर के ट्यूजर, ब्रश, हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में इस पे समझाते हैं। ठीक। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने दूसरा चैप्टर बना रखा है, ये चीज़, इस पर आपको हीटिंग, टेम्परेचर, सारी चीज़ें, SMD वगैरह के फुल फॉर्म, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर बना रखी है। कहने का मतलब ये है कि आप भी सेक्शन या फिर थोड़ा सा आप क्लास को बढ़ाते लेवल बाई लेवल पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सेक्शन सर, जैसे कैमरा सेक्शन पढ़ाया जी, तो कैमरे सेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारी लाइनें CPU से आती हैं, तो वो सर बता करके जाते हैं, फिर उस चीज़ को लाइव करके हम दिखाते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि हमने वो चार्जिंग सेक्शन पढ़ा करके गए तो हम उस चीज को छोड़ दें। हम उस चीज को क्या करते हैं, जैसे BQIC, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले सुबह के टाइम पर या फिर जिस टाइम पर थ्योरी कराते हैं उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उसी चीज का। ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइट सेक्शन पढ़ाया, मैं चार्जिंग सेक्शन करवा रहा हूँ। अच्छा, जिस सेक्शन को पढ़ाया ये तो बहुत अच्छा है, उसी सेक्शन का। ठीक है। यहाँ पर हमने सारी IC की डिटेल्स दे रखी है, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, नॉर्मल CPU, ये सारी डिटेल्स हम बच्चों को दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद में इसका हीटिंग, टेम्परेचर, यहाँ पर ये सारी चीजें लिख के, डबल डेकर में कितने होते हैं, बहुत सारे नए, यानी कि हर IC का टेम्परेचर भी अलग रखना। हाँ, सारी डिटेल्स बिल्कुल अच्छी तरीका से। सबसे पहले आपको क्या चीज रिमूव करना है, डबल डेकर होता क्या है। इसके बाद में यहाँ पर हमने IC की डिटेल्स दे रखी है, ये सारी IC होती है। जैसे क्या होता है कि यूनिवर्सल में लगाते हैं, जैसे यूनिवर्सल में लगाते हैं तो उनकी बॉल क्या होती है, तिरछी बॉल होती है, तो बच्चे उसमें सेट नहीं कर पाते। हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लगाओगे
प्रॉपर आपको पता चल जाएगा सीधी बॉल वाली है या फिर तिरछी बॉल वाली, आप सीधे उसी में लगाओगे। ठीक है, ये तो काफी सारी अच्छा है। डिटेल्स हमने प्रॉपर यहाँ पर समझा रखा है। ठीक है। और इसके बाद में सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली निकालना लगाना हर एक स्टूडेंट के पास जाता हूँ, और बाकी आप स्टूडेंट से रिव्यू लोगे तो आपको खुद ही पता हाँ, चल वो जाएगा। तो मैं रिव्यू ले लूंगा। ठीक है, अभी आपने थ्योरी वाले और प्रैक्टिकल वाले टीचर देखे, अब मैं आपको मिलाता हूँ सॉफ्टवेयर, और बताना चाहूँगा कि हर टीचर का काम एनिमेशन द्वारा ही होता है। यहाँ पर एनिमेशन से थोड़ा सा अच्छे से स्टूडेंट को सीखने के लिए मिलता है, तो वही एनिमेशन हर टीचर ने अपने अपने सिलेबस के हिसाब से बना रखे। तो ये सर है सॉफ्टवेयर वाले, तो इन्होंने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन बना रखा है। तो सर सॉफ्टवेयर में आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं? सॉफ्टवेयर में हमारा जो क्लास चलता है वो बेसिक टू एडवांस क्लास चलता है जी। जैसे बहुत से लोग सॉफ्टवेयर के काम करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कौन से फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसे जो है किस टूल से करना है। ये सॉफ्टवेयर में हम उनको बेसिक से सिखाते हैं, यानी कि बेसिक में पहले आपको आप ये समझाते हैं कि सेट को किस तरह से कनेक्ट करना है। जी जी। ठीक है। उसके बाद सिखाते हैं कि कैसे जो है कौन फ़ोन में कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, CPU कैसे होते हैं, एंड्रॉयड वर्जन कैसे चेक करते हैं, कौन फ़ोन में क्या आपका देखना होता है। जैसे क्या होता है बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फ़ोन को कैसे अनलॉक करें, कैसे इसका CPU चेक करें, बिना खोले हुए कैसे पता लगाएं। ये सब चीज़ें हम बेसिक टू एडवांस लेवल पर सिखाते हैं। ठीक है। और जो फ्रेशर है वो भी आके हमसे सीख सकते हैं, उनको फ्रेशर एकदम बेसिक लेवल से सिखाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, जहाँ की फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, सारी चीज़ें आपको थ्योरी विद प्रैक्टिकल हमारे पास सारा जो है एनिमेशन के द्वारा सारी चीज़ें हम बताते हैं, और उसके साथ साथ आपको नोट्स भी करवाते हैं ताकि वो भी आपके लैंग्वेज में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, बाद में आपको वो हेल्प कर सके। सर बहुत सारे फ़ोनों में मैंने देखा है कि एमएमसी का प्रॉब्लम बन जाता है, 90% कंज्यूम आ जाता है, या फिर हैंग ऑन लोगो होता है, फ़ोन को कितना भी बार फ्लैश कर लो तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो एमएमसी पर भी काम कराते हैं? जी जी जी, सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम EMMC का भी कोर्स करवाते हैं, जिसमें आपको EMMC का स्टार्टिंग लेवल से सिखाते हैं, यानी वो भी हमारा एंट्री लेवल का जो है कोर्स होगा, फ्रेशर लेवल का, कि कैसे EMMC चेक करते हैं, कैसे EMMC में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, कैसे उसमें जो है फॉल्ट जो है हमारा, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो हेल्थ में क्या क्या हम चेक करते हैं, और कौन से फ़ोन में EMMC चेंज कर सकते हैं और कौन से फ़ोन में EMMC चेंज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो बेसिक टू एडवांस वो भी हमारा EMMC का कोर्स होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा प्रेजेंटेशन जो है EMMC पर ही बना हुआ है, और इसमें हम स्टार्टिंग लेवल पे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि इनमें क्या क्या पार्टीशंस होते हैं, क्या क्या पार्टीशंस को बैकअप लेना होता है, और क्या क्या दिक्कतें आपके पार्टीशंस में आती है, और कौन कौन से कंपलसरी पार्टीशंस होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान उनका जो है नेटवर्क भाग जाता है, बहुत से प्रोग्रामिंग के दौरान जो है उनका जो है सेट ऑन नहीं होता है, तो कहाँ पे आपको कंपलसरी पार्टीशंस लेने हैं, कहाँ पे नहीं ले सकते हैं, मीडियाटेक के क्या बूट सीक्वेंस होते हैं सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में तो बहुत लोग जानते हैं कि ये बूट सीक्वेंस है, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी बूट सीक्वेंस होते हैं जो आपको बीच की फाइल मिस कर जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, EXT फाइल होती है, बिल्कुल। बहुत से लोग उसको बैकअप लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या काम करता है। तो हम ये चीज़ बखूबी आपको एकदम जो है मतलब कि एंट्री लेवल पर बताते हैं ताकि वो आपको समझ में आए। देखिए जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जनरल पार्टीशंस ऑफ EMMC क्या होते हैं, EXT बूट 1 बूट 2 यूजर एरिया, इनमें क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, वो आपको बखूबी जो है एकदम उसको डीप लेवल पर बताया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के काम में भी आपको डीप नॉलेज मिलने वाला है। जी जी। जो कि EMMC और UFS सर आज के मार्केट में, आज के टाइम हाँ, में UFS आने लगा है। जी जी, UFS में भी आपको EasyJetag में कौन से फ़ोन से UFS चेंज कर सकते हैं और कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है Qualcomm के CPU बहुत से लोग जो है उनको समझ नहीं आता कि इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा, और कौन कौन से उसमें लगते हैं। जैसे उनमें रैम के भी होती है, DDR4 रैम होती है, 3 रैम होती है, आपको कंपेटिबिलिटी मिलाना है कि कौन सा चेंज होगा। उसके बाद सेट में ऑटो पोर्ट बना रहा है तो कैसे कंफर्म करेंगे कि ये ऑटो पोर्ट का ही प्रॉब्लम है या क्या बोलते हैं आपका CPU का दिक्कत है। ये सारी चीज़ें डीप लेवल पर बताई जाएगी आपको। आपको अगर डीप में सीखना है, सॉफ्टवेयर हो गया या फिर हार्डवेयर हो गया, तो एक बार विजिट जरूर करें इस इंस्टीट्यूट में। और वैसे तो दिल्ली का मार्केट करोलबाग कफार मार्केट प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ पर आ रहे हैं मार्केट में कुछ सामान लेने, तो आप इस इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं और सर से बात कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो में कुछ लोग ये सोचते हैं कि फेंक रहे हैं, अब आपके सामने इतनी डीप में बताया है तो
आप यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल के साथ आओ और प्रैक्टिकल लो, उसके बाद सर से भी अच्छे से कांटेक्ट करके बातचीत भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी फ़ोन है उसमें आप फंस रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो सर से मिल सकते हैं, इस मार्केट आप आते हैं तो। जिन भाइयों के लिए OCA एज सीखना है तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो अभी OCA वाले हैं, जानकारी देंगे। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन बना रखे हैं। काम तो प्रैक्टिकल ही होता है, बट उस प्रैक्टिकल को समझाने के लिए एक थ्योरी भी होना चाहिए ना, किस तरीके से क्या करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कौन सा वायर यूज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो पहले थ्योरी होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो सर से मिलते हैं और पूछते हैं, सर अभी आप जो OCA का काम करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करके और क्या क्या कराते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोल्डर की जानकारी दी जाती है। हमारी एमोलेड डिस्प्ले TFT है, बाकी एज वाली भी कर्व डिस्प्ले, आईफोन, ये सारी चीज़ की यानी कि पहले डिस्प्ले के बारे में नॉलेज दी जाती है कि वो TFT है, एमोलेड है, कर्व है, पेपर है, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ ठीक है। इसके बाद हम ग्लास और टच में फ़र्क बताते हैं जी। क्योंकि हमारे पास जो होता है शोल्डिंग वाले भी हमें मिल जाता है। जैसे शोल्डिंग हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारे मॉडल के अंदर शोल्डिंग पुराने मॉडल में मिलता है। फिर इसके बाद हमें कनेक्टर वाला मिलेगा, कनेक्टर के बाद हमें एक पत्ता वाला है, फिर हमारे पास OC ग्लास है, बिल्कुल, फिर इसके बाद फोल्डर। ठीक है। अब इस चीज़ के बारे उनको बताया जाता है। टच वाले के अंदर हमें OC शीट नहीं लगानी होती है जी, और OC ग्लास होता है जो हमारे पे, तो OC ग्लास उसके अंदर एनिमेशन करके हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है हम कैसे लगाएंगे, लगाने के बाद इसे टेम्परेचर कैसे, मतलब किसे टेम्परेचर पर हम कैसे काटते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबसे खास करके आपका क्या है, टेम्परेचर और हीटिंग पता होना चाहिए आपको ठीक है, फोन के ठीक। बारे। डिस्प्ले को चलाने के लिए भी, रंग करने के लिए, जैसे कि हमारे फोल्डर के अंदर कैसे ग्राफिक आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ है, फिर वो पावर कहाँ से सप्लाई आ रही है, फिर पावर, उसके बाद वो चलाने के लिए क्या चीज़ है, इस चीज़ों की जानकारी दी जाती है बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके। वैसे एनिमेशन करके हम समझाते हैं, समझाने के बाद हम उस चीज़ को लाइव करके चीज़ दिखाते हैं, किस चीज़ से कैसे कनेक्ट होता है, ये कैसे हमारा क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अभी सारे टीचरों ने अपना अपना काम बताया, होने को तो अभी और भी टीचर और भी काम रह गए हैं। जैसे कि आईफोन का भी टीचर से हमने रिव्यू नहीं लिया था, कोई नहीं। अभी यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनसे थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं। उससे पहले हम कुछ स्टूडेंट से पूछना चाहेंगे, सर ने अभी जो प्रैक्टिकल या फिर जो थ्योरी बताया मेरे सामने, क्या ये हकीकत में कराते हैं? जी सर। तो थ्योरी में आपको जो बताया जाता है उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं सर? सर बोल रहे थे जी सर। अच्छे समझ में आता है? हाँ, प्रॉपर अच्छे से समझ में आता है हमें। ठीक है, तो ये मेरे लिए अच्छा लगा जो कि सर ने बोला था कि हम पहले थ्योरी कराते हैं, वो भी एनिमेशन के थ्रू, उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं और सारे टीचर अपना अपना अलग अलग काम कराते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर के ही हैं। दिल्ली से कितने लोग हैं? दिल्ली से कितने लोग हैं? दिल्ली वाले हैं। यूपी से कितने हैं? कोई राजस्थान से भी है क्या? बिहार से, पंजाब से, बोल सकते हैं कि हर राज्य से हैं। हर राज्य से हैं, भारत के कोने कोने से इस इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे सिलेबस है वो कराए जाते हैं। आपका कोई भी सिलेबस रह गया है और इंस्टीट्यूट में आप गए हैं और उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो रह गया है या फिर किसी और कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट से। तो कोई स्टूडेंट है जो कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर टीचर के बारे में या फिर नॉलेज के बारे में जानकारी दे सके, बोल सके? है कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि मैंने नहीं बोला है, अपने खुद ही यहाँ पर बोले हैं। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे? सर जैसा कि ऐसे ही हाथ में पकड़ लो, ठीक, बोलो। यहाँ प्रतिदिन बच्चों को ट्रेसिंग के साथ जैसे किसी भी सेक्शन का ट्रेसिंग थ्योरी बताया गया, जैसे लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन जी, पावर सेक्शन। तो जिस भी सेक्शन का हमको ट्रेसिंग करवाया जाता है थ्योरी के रूप में एनिमेशन के द्वारा जी। फिर अगले क्लास में हार्डवेयर के टीचर उसको प्रैक्टिकली करके लाइव प्रत्येक बच्चों को एक एक करके सबको लाइव करके दिखाते हैं और स्वयं भी बच्चे अपने आप से सर को देखकर करते हैं। ठीक है, आप फ्रेशर हो या फिर आप शॉप चला रहे हैं? फ्रेशर ही हैं सर। फ्रेशर ही हैं।
तो अभी आपने यहाँ पर क्या क्या चीज सीखा है? ब्लैक पेस्टेड कर सकते हो, जो कि मार्केट में एमआई के फोनों में सीपीयू रिवॉल्विंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, कर सकते हैं? जी सर जी। पहले करते थे या अब कर सकते हैं? नहीं, पहले नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे। अभी इस इंस्टीट्यूट में आपने कोई फोन बना के देखा है या फिर रिवॉल्व करके देखा है, सीपीयू को निकाल के देखा है, कहीं मदरबोर्ड डैमेज तो नहीं हुआ या फिर सीपीयू परफेक्ट बना या नहीं बना? जी सर, जैसा कि शुरुआत में हम डेड फोनों में हैंड स्किल रफ करने के लिए किए, जी। फिर बाद में ऑन सेट पे काम किए, ऑन सेट डीसी में उसका रीडिंग चेक करके, जी जी। फिर उसके बाद जो है अपना खुद से ही ब्लैक पेस्टेड और नॉर्मल आईसी उसको भी निकाल कर फिर लगाकर रिवोल्व करके प्रॉपर फिर चेक करके सेट को ऑन किए। ठीक है, तो वो ऑन हो गया था? ऑन हो गया था। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं और ये पंजाब से हैं। तो सर पहले आप क्या करते थे और आप क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपनी शॉप पर जाके? पहले मैं सर फोल्डर ही पा सकਦਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਬਲੈਕ पेस्टेड वाइट पेस्टेड सारे मैं आप रिवॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जो आईफोन का सीपीयू है इन्होंने ही रिवॉल्व करके दिखाया था मेरे सामने। ये फ्रेशर है, जैक चार्जिंग या फिर फोल्डर डालने वाला बंदा फ्रेशर ही जाना जाता है, और वो आज आईफोन का सीपीयू मेरे सामने रिवॉल्व करके दिखाया, तो कुछ ना कुछ तो है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, वो सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। सर क्या बोले थे सॉफ्टवेयर के बारे में? सर हमारे जो सॉफ्टवेयर वाले सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनकी जो नॉलेज है जी। सॉफ्टवेयर में हमारी डिटेल देते हैं, वो परफेक्टली एकदम एक एक स्टूडेंट को परफेक्टली मतलब डाउट क्लियर करवाते हैं। तो अभी आपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ सीखा? सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और बूटिंग, ये सब जितना भी हमारे सॉफ्टवेयर में है सारा मतलब लॉकिंग के बारे में सारा उसने हमें। मेरा नाम मंजीत यादव है, मैं यूपी से हूँ। गोरखपुर में मैं रहता हूँ। मैं 12th पास किया, मैं यहाँ पे आ गया। मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था। मैं आया यहाँ पे, पहले मैंने बेसिक में पहले जैक लगाना, उसके बाद जैक लगाना और प्रॉपरली मतलब हर चीज़ हैंड स्किल ओके कर लिया मैंने वहाँ पे। उसके बाद एडवांस में आया, एडवांस में सर ने मेरे को फिर से दोबारा वही चीज़ जो मैंने बेसिक में सीखा था वही चीज़ मेरे को आके यहाँ पे एडवांस में भी दोबारा रिपीट कराया गया, जिससे कि मेरा जो पुराना मैं भूल जाऊँ वो भी याद हो जाए। उसके बाद सर ने मेरे को उसके बाद एक टाइम पे सर थ्योरी कराते थे, तो वो दूसरे टाइम पे वही सर आके मतलब दूसरे सर आके हमें प्रैक्टिकल करा के दिखाते थे। जैसे पहले दिन जैसे BQIC पढ़ाते थे सर, तो दूसरे सर आके दूसरे टाइम आके हमें उसके बारे में बताते थे कहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी। जैसे BQIC में 1 और 24 पिन पे 5 वोल्टेज आती है, तो ये पहले थ्योरी में सर हमें बताते थे, और उसके बाद दूसरे सर आते थे तो हमें प्रैक्टिकल करके ट्रेसिंग करके दिखाते थे। फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है, जैसे कि हम 1 महीने का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद हमारे डाउट रह जाते हैं, या फिर कुछ काम रह जाता है अपडेट होने के लिए, हैंड स्किल कमज़ोर रह गया, या फिर फॉल्ट फाइंडिंग में थोड़े से अभी कमज़ोर और रह गए हैं। तो ये इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है कि आपका 1 महीने में कोर्स ख़त्म हो गया आप घर जाओ। यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि करीब वो 3 महीने के आसपास यहाँ पर रुके हुए हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं आखिर क्यों रुके पड़े हैं। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं सर वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम खोगन शेख है। तो आप कितने दिन पहले आए थे इस इंस्टीट्यूट में? 3-4 महीने हो गए सर। ठीक है, तो आपका कोर्स तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है, अभी क्यों रुके पड़े हैं? सर मुझे कुछ डाउट थे जो मैं सर से पूछता हूँ, सर वो क्लियर करा देते, कुछ डाउट थे मेरे। यहाँ पर मेरा एक सवाल होगा, जैसे कि आप कई महीने से रुके पड़े हैं, तो हर महीने का कोई चार्ज तो नहीं लिया है? एक ही बार लिया है या फिर हर महीने लिया है? नहीं सर, एक ही बार जो चार्ज दिए बस वही है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं, और सर ने प्रॉपर सेटअप दे के बिठा रखा है। तो अभी तक आपके जो डाउट है वो क्लियर शायद हो ही चुके होंगे, अभी रह गए हैं? नहीं सर, अभी कुछ सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो आप तो एक किस्म से बोल सकते हैं इंजीनियर बन के ही जा रहे हैं, क्योंकि कई महीने यहाँ पर रुक चुके हैं। तो अभी आप कहाँ तक काम कर सकते हैं? CPU लेवल का काम कर सकते हैं? सर हाँ, CPU लेके ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड सब कुछ काम कर सकता हूँ मैं अभी तक। ठीक है, तो आपकी शॉप ऑलरेडी है या फिर आप करने वाले हैं? नहीं सर, मैं शॉप ऑलरेडी नहीं था, मैं फ्रेशर ही था,
अच्छा ठीक है, इसीलिए इनका टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि ये फ्रेशर है, इस लाइन में आए हैं और ये अपनी जड़ को यहीं से मजबूत करके जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ऐसे भी स्टूडेंट हैं वो आना चाहिए इंस्टीट्यूट में। बात कर लो पहले कि हमारे लिए भाई डाउट क्लियर नहीं होता है तो मैं रुक भी सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है जब तक आपका कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। आप संतुष्ट ना हो जाते, आप जाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर कोर्स करते रहो, एक बार फीस देना है और जब तक आपका कंप्लीट कोर्स ना हो जाए जब तक नहीं जाना है। ठीक है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो यहाँ पर मैं सारे स्टूडेंट से पूछूंगा चिप लेवल का काम है वो किस आईसी से स्टार्ट किया? सेकंड, थर्ड, यानी कि आपका जो पावर आईसी, सीपीयू और एमएमसी तीनों आईसीयू पर स्टार्टिंग से काम किया और लेवल बाय लेवल किया था, एक ही दिन में करा दिया? अच्छे से सीखने को मिला? कर पाओगे? ठीक है सर, थैंक यू। तो फ्रेंड, अभी हमने कोर्स की जानकारी ली, क्या क्या कोर्स कौन कौन टीचर कराते हैं, जो कि आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस कोर्स की कुछ फीस के बारे में जान लेते हैं और इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन की भी जानकारी ले लेते हैं। तो सर सबसे पहले इंस्टीट्यूट की लोकेशन बताइए। सर ये रविराज कुल्फी से ऑलमोस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग है और करोल बाग मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट 3 मिनट वॉकिंग है। यानी कि गफ्फार मार्केट में ही है? प्रॉपर गफ्फार मार्केट में है, दिल्ली करोल बाग गफ्फार मार्केट में है, 5/21 फर्स्ट फ्लोर नियर रविराज कुल्फी नियर करोल बाग मेट्रो स्टेशन। ठीक है सर, कोर्स की फ़ीस के बारे में जैसे कि आपके कुछ बहुत सारे सिलेबस है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का भी होगा, हार्डवेयर का भी होगा, एज का भी हो गया, आईफोन का भी हो गया, तो इसका जो फीस है वो पैकेज है या फिर अलग अलग डिवाइड किया हुआ है? सर जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चों को पैकेज भी बहुत पसंद आता है, कुछ बच्चों को पैसों का इशू होता है तो वो पैकेज नहीं ले पाते। ठीक है, जैसे अगर आप मेरे पास एंड्रॉयड करते हो जी, बेसिक टू चिप लेवल मतलब ईएमएमसी, डाटा रिकवरी, स्वैपिंग सब कुछ आता है उसके अंदर। अगर आप मेरे पास वो करते हो तो केवल और केवल 40,000 रुपए के अंदर विद 1 मंथ पीजी फ्री के साथ ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जिन भाइयों के लिए ओनली एज सीखना है, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि ओनली एज के लिए आता है बंदा? तो सर अगर ओनली एज का काम सीखना है और आईफोन के बड़े मॉडल्स का ग्लास का काम सीखना है तो वो भी अवेलेबल है सर, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज़ में। ये तो सर बहुत कम है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो बहुत 50-50, 60 हज़ार फीस है इस चीज़ का। और आज के टाइम पे तो ट्रेंड है, ग्लास टूट गया तो कई 1000 रुपये ले लेते हैं बड़े मॉडलों पे। तो एकदम सर हम उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो फाइनेंशियली वीक है और उनको नया काम सेटअप करना है अपना। उन बच्चों के लिए अभी हमने अपने प्राइस बहुत डाउन करे हैं मार्केट से, क्योंकि उनको हमारे लिए मदद मिले। ठीक है, तो सर अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी पैकेज की, तो आपने कुछ पैकेज भी निकाला है, तो उस पैकेज में क्या क्या होने वाला है और कितना फीस है टोटली उस पैकेज का? सर ये जो पैकेज मैंने जो निकाला है, और इस पैकेज के बारे में अगर आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि मॉब एडियो अब लेके आ रहा है एंड्रॉयड चिप लेवल का कोर्स, आईफोन चिप लेवल का कोर्स केवल और केवल 65,000 रुपीज़ में। सर ये फीस तो ओनली आईफोन का है, एंड्रॉयड फ्री? एकदम सर, एंड्रॉयड फ्री एकदम। 65,000 में आप आइए, एंड्रॉयड पूरा चिप लेवल तक, आईफोन पूरा चिप लेवल, स्वैपिंग तक, एवरीथिंग। तो सर इसमें आप मदरबोर्ड भी देंगे या फिर मदरबोर्ड को स्टूडेंट को लेके आना है? आपको चालू मदरबोर्ड भी मिलेगा, आपको इसी फीस में? इसी फीस में आपको चालू मदरबोर्ड पे मिलेगा और आपको डेड मदरबोर्ड भी मिलेगा। तो ये कोर्स में आप मदरबोर्ड भी देंगे, फीस भी कम है, तो इसका जो कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम कम हो कोर्स का? नहीं सर, अगर आप मेरा कॉम्बो वाला लेते हैं तो आपको 45 to 60 डेज के अंदर एंड्रॉयड आईफोन पूरा आपको क्लियर कराया जाए। सर जो आपने कोर्स बताया है 45 से 60 दिन, तो आपका जो क्लास है वो कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? मेरी क्लासेस सुबह मॉर्निंग 10:30 से चालू होती है और इवनिंग 6:30 तक रहती है। यानी कि पूरा दिन चलता है? पूरा दिन, और इवनिंग सर 6:30 से ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि जब टीचर फ्लो में पढ़ाता है तो वो टाइम नहीं देखता।
ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर विजिट कीजिएगा, मार्केट आते हैं तब भी विजिट कीजिएगा, कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी लेनी है तब भी आप विजिट लेके या फिर कॉल करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छी लोकेशन है मार्केट में, आप कोई भी फ़ोन लेकर आते हैं उसका पार्ट्स भी यहाँ पर मिल जाता है और आप उस फ़ोन को यहाँ पर लाइव टीचर के सामने रिपेयर कर सकते हैं। बिजनेस और जॉब सपोर्ट भी देते हैं सर, जॉब की भी गारंटी देते हैं और बिजनेस सपोर्ट भी देते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बिजनेस का भी ऑप्शन मिलता है और जॉब का भी ऑप्शन मिलता है। जो लोग ओनली जॉब करना चाहते हैं, अपनी शॉप नहीं खोलना चाहते किसी कंपनी के थ्रू, किसी सर्विस सेंटर पर या फिर कहीं और लगना चाहते हैं, तो वो प्रोवाइड करते हैं। यस, और अपकमिंग हमारा एक बैच बनने वाला है, जो भी उस बैच में राकेश सर का नाम लेके हमारे पास आएगा जी, तो ये कॉम्बो एंड्रॉयड और आईफोन के पैकेज के अंदर हम एक पैकेज और उनको देंगे, वो भी एकदम फ्री, एकदम फ्री। और उस पैकेज के बारे में जानकारी जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें। ठीक है, नंबर दे रखा है स्क्रीन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, एक बार कॉल करके जरूर आएँ, इंक्वायरी ले लो अपने कोर्स से रिलेटेड, आपको जो जो सीखना है। और सर ने जो फ्री वाला कोर्स है, जो सिलेबस है वो बताया, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।